लोगों का ये जो है कार्यक्रम कैसे चलता रहेगा? दरअसल अब उनको आने में इस आम जनता से काफ़ी जो है उन्हें डरे भी हुए हैं। उनको लग रहा है कि आम जनता के बीच में हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, कानून का व्यवस्था जिसको लॉ ऑर्डर कहते हैं वह एसडीओ साहब के कंधे पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन लॉ ऑर्डर तो लागू है नहीं। इसलिए न केवल यहाँ के पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, न यहाँ के सरकार जिम्मेवार है, एसडीओ साहब भी यहाँ बैठ करके और यह जो न जाने किस बातों में मशगूल है, इसलिए वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जनता के ये भीड़ देख करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखलाने का काम किया कि इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन का मुख्य बिंदु है वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है। इन्होंने आपको बतलाए गिनाए कि धनौती ग्राम में, भोजौर में और एक जगह और जहाँ पर बबलू यादव के नाम लेकर के बताया गया है कि इन सारे जगहों पर जो हत्याएँ हुए हैं उन हत्याओं को लेकर के कोई लीगल एक्शन अभी तक के नहीं हुआ है। आइए इसके बाद आगे का जो ये है हम उसको आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अभी जो है ये प्रतिनिधि मंडल जो है अनुमंडल पदाधिकारी के पास में जाकर के उनसे मिलकर के आए हैं। आइए हम जानते हैं कि उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। ये हमारे बीच में राजकुमार राम हैं जो प्रदेश सचिव है। सर जी क्या बताया गया आपको? हम लोग माननीय अनुमंडल पदाधिकारी साहब से मिले। अनुमंडल पदाधिकारी साहब के कहना था कि हम लोग तो इसका परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन खास करके आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि अनुमंडल पदाधिकारी साहब, यह आवाज़ जनता की है, यह आवाज़ आवाम की है कि अगर इनके जनता के यहाँ घटना अगर घटती है तो प्रशासन को चाहिए कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अपराधी को न गिरफ्तार करके और यह जो आप किसी भी कार्यक्रम कर माने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आप पर कहा जाए तो आप इसका विरोध करते हैं, तो यह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अपराधी को गिरफ्तार करना आपका जवाबदेही और जिम्मेवारी बनता है। साथ ही साथ यह भी मैं बता रहा हूँ, यह तो सरकार का प्रतिनिधि है, तो सरकार ने जो कहा था कि हम गरीबों को आर्थिक सहयोग देंगे, लेकिन अभी तक माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और इनके प्रशासन लोग अभी तक ये जो हत्या हुई है इसमें किसी को कभी अंत्येष्टि के नाम पर 25,000 रुपया तक भी नहीं दे पाए। और सरकार जो कहे कि हम परमानेंट नौकरी देंगे, अगर कोई दलित की हत्या होगी तो परमानेंट नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक परमानेंट नौकरी नहीं है। ये सारी मांग को लेकर के आज जनता रोड पर मजबूर होकर के, यह जो है अगर प्रशासन काम किए होते, गिरफ्तारी किए होते तो जनता के रोड पर उतरने की आवश्यकता नहीं था। यह मजबूर होकर के रोड पर उतर करके अपना मांग रहा है कि हमें अगर अपनी हक नहीं दोगे, अधिकार नहीं दोगे और हमारे अपराधी का गिरफ्तार नहीं करोगे तो जनता पर बाध्य होकर रोड पर उतरना मजबूरी है। सर आपकी कौन कौन सी मांग को सुनी गई उसके बारे में बताइए। हमने जो मांग किया है वह मांग में है कि अपराधी के तत्काल गिरफ्तार करके फांसी दिया जाए और इनके परिजन को 20 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाए। ये हमारी मांग है और यह मांग हमने अनुमंडल पदाधिकारी को रखा है। उन्होंने कहा कि भाई सरकार की ओर हम बढ़ाएंगे, इसकी बात करेंगे। यही अभी तक आश्वासन दिया गया, अभी तक कोई विशेष। सर आप इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है तो बताइए। ऐसा है, आज हम लोग 11 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई मसौढ़ी के तत्वाधान में, ये भी मसौढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आपको आशीष दास की हत्या हुई, चंदन पासवान की हत्या हुई
और बबलू यादव की हत्या हुई। इस हत्याओं के विरोध में हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के फलस्वरूप जो अनुमंडल पदाधिकारी हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल के तौर पर उन्होंने बुलाया, हम लोग गए तो बता रहे थे कि कार्यक्रम को हम लोगों ने तो आप लोगों को हमने नोटिस नहीं दिया। नोटिस मतलब हमने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा कि माननीय पदाधिकारी महोदय, 5 तारीख को बीते 5 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बने ललन सिंह पटना हवाई अड्डा पर उतरते हैं और लाखों लोगों की काफिला उनके स्वागत में जैन सलाब उमड़ता है। वहाँ तो आपका लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता। आप ही के सरकार के घटक दल चिराग पासवान जी पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं। हजारों लोग का हुजूम लग रहा है, वहाँ तो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता। माननीय संसदीय दल के नेता हैं जदयू के आपका उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। हजारों लाखे के लोग में तादाद इकट्ठे हो रहे हैं, तब तो कानून का उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और हम अपनी सैद्धांतिक मांग को लेकर, हम अनुशासन को फॉलो करके, हम कानून के दायरे में हम तंग आकर के ऊब करके जब हम आपके माध्यम से कुछ बात रखना चाहते हैं, तब तो कानून का उल्लंघन हो जाता है। उन्होंने कहा कि जहां ऐसी घटना हुई है उनसे पूछिए। हमने कहा कि भारत देश एक है और देश में कानून संविधान एक है, तो कानून सबके लिए सर्वोपरि है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। उन्होंने हमारी बातों को सुना। हम लोगों ने अपनी मांग पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखा। मांग पत्र में मुख्य रूप से दलितों को और पूरे आवाम की सुरक्षा की बात थी कि सुरक्षा प्रदान करना होगा, और यदि जितने भी दलितों की हत्याएं हुई है, आप उन अपराधियों को फास्ट कोर्ट ट्रैक गठित करके आप उनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर करें, उनके पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा प्रदान करें। ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर के हमने जो उनके बीच में अपनी बात को रखा है मांग पत्र के माध्यम से, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और वह प्रशासन को भेजने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तो सर, आपके पहल को हम मान लें कि आप लोगों ने जो पहल किया है उसका सकारात्मक असर हुआ है, और हम अपने व्यूअर्स को ये बात को बता दें कि इनका जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के तहत जो अनुमंडल अधिकारी के पास में गए हैं, आपने जो मांग रखा है तो उसको स्वीकार किया और कहा कि हाँ, हम आगे के लिए इसको घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, जो अपराधी घूम रहे हो जेल के सलाखों में हो, फास्ट कोर्ट ट्रैक गठित करके उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए। और आपका जो लॉ ऑर्डर है, जो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की जो सरकार की प्रतिबद्धता है, हम लोगों की अपनी कोई मांगे नहीं है, यह सरकार का मैनिफेस्टो में हमने उसी को रखा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं व्यास मणिदास, जिला अध्यक्ष जहानाबाद बहुजन समाज पार्टी। जी धन्यवाद। आपने देखा, हम आपको पूरे घटनाक्रम को ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। इन लोगों ने गया अनुमंडलाधिकारी से मिलकर के अपने प्रपोजल को रखा और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आपकी जो भी बातें हैं उन सारी बातों को हम सरकार के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने आगे बताने का काम को किया है। और हमारे बीच में एक महिला है, शायद कुछ कहना चाहती हैं, इनको सुन लेते हैं। हाँ, क्या बताना चाहते हैं? जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। मेरे पिताजी का हत्या हो गया है। मेरे पिताजी को मेरे अपने ही लोग ने मारा है, और क्या कहता, कंप्लेन हुआ है, लेकिन इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा नहिरा जहानाबाद है, पटना में हम लोग निवासी करते हैं, और मेरा ससुराल लालपुर बंसीबीघा जहानाबाद में है। हम लोग पटना में ही कमाते खाते। मेरी 2 बहनें कुमारी। आपके पिताजी की हत्या कहाँ हुई है? हमारे पिताजी की हत्या खेमनी चक में हुई है। खेमनी चक पटना में? पटना में। अच्छा, तो उसमें FIR हुआ है? FIR हुआ है। कितना दिन पहले की घटना है? 6 तारीख को। 6 तारीख कौन साल? इसी महीने का। तो FIR के बाद कोई कार्रवाई नहीं है, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आप इसके अगेंस्ट में SP साहब के पास गए?
हम अभी नहीं जा पाए अभी। तो जाइए वहाँ से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। और इस महिला की समस्या जो है इसके माध्यम से प्रशासन को, जिला प्रशासन पटना को, एसपी साहब से लेकर के इनके जो डीजीपी साहब हैं उनके पास तक हम इस समाचार को सुनाना चाहते हैं कि महिला की जो बातें हैं इनको गंभीरता से लिया जाए। पुलिस प्रशासन के जो रवैया है ये ठीक नहीं है। माननीय नीतीश जी, इस बात को आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि दलित दलित रहा। इनके अंदर की आक्रोश को समझिए, क्योंकि इनके अंदर की विवेक और इनके अंदर की जो जागरूकता है सक्रिय हो चुका है। धन्यवाद।